हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आइल्स का टास्क 1 एकेडमिक का है जो उसे इम्प्रेसिव वे में कैसे लिख सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है कि टास्क 1 को कैसे इम्प्रेसिव वे में एक्सप्लेन करें, क्योंकि जो क्या होता है कि जो टास्क 1 होता है वो गिवन ग्राफ्स होते हैं, उन्हें जैसे हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग ही एक्सप्रेस करना होता है। लेकिन उसमें स्टूडेंट्स के जो बैंड स्कोर हैं वो 6.5 से अबव नहीं आते, बिकॉज़ वो सेम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं दोनों पैराग्राफ्स में, एंड इस वजह से उनके जो बैंड स्कोर हैं वो इंक्रीज़ नहीं हो पाते क्लास में भी, और एग्ज़ाम में भी उनके बैंड स्कोर उतने ही रह जाते हैं। सो गाइज़, आज आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि आप टास्क 1 को अलग अलग सेंटेंस फॉर्मेशंस के साथ कैसे कैसे लिख सकते हो। ठीक है, जैसे इसमें मैंने फर्स्ट में बताया है, फर्स्ट सेंटेंस आप इसमें बता सकते हो। जैसे कोई भी ग्राफ है, किसी की सेल बताई हुई है मान लो, तो उसमें आप फर्स्ट सेंटेंस की फॉर्मेशन ऐसे बता सकते हो, जैसे सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, देन एडवर्ब, देन पीरियड ऑफ टाइम। मान लो किसी चीज़ की सेल है तो सब्जेक्ट क्या हो गया, द सेल ऑफ समथिंग, मान लो लैपटॉप की। ठीक है, उसके बाद वर्ब विच इंडिकेट चेंज, जो चेंज को इंडिकेट्स कर रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है वो। देन एडवर्ब कैसे हो रहा है, शार्पली हो रहा है, स्लोली हो रहा है वो। देन पीरियड ऑफ टाइम यानी कि ईयर, जो कि ग्राफ्स में मेंशन किए होते हैं। सेकंड वे क्या है, आप पहले पीरियड ऑफ टाइम से लाइन उठा सकते हो, उसके बाद आपका जो सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फॉर्म, फिर एडवर्ब। अगर आपके ग्राफ है जो पास्ट ईयर में दिए हुए हैं तो आपको पास्ट में एक्सप्लेन करने हैं, सेकंड फॉर्म यूज़ होगी। अगर फ्यूचर है तो आपको फ्यूचर में एक्सप्लेन करना होगा। अगर प्रेजेंट ईयर दिया गया है तो आपको प्रेजेंट में एक्सप्लेन करना होता है। सो इसमें जो सेकंड फॉर्मेशन मैंने बताई है, इसमें क्या है, आप पीरियड ऑफ टाइम से लाइन उठा सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया है, इन 2005 देन सब्जेक्ट, मान लो द सेल ऑफ लैपटॉप, वर्ब इंक्रीज्ड, एडवर्ब शार्पली। जो थर्ड वन है उसमें आप देयर बी की सेकंड फॉर्म, अगर पास्ट में तो आप देयर वाज ये वर्ड यूज़ कर सकते हो। उसके बाद एडजेक्टिव दैट इंडिकेट्स चेंज, जो चेंज बता रहा है कि क्या चेंजेस हुए। उसके बाद नाउन, जो क्या बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि क्या चेंजेस आए। देन सब्जेक्ट लाइक देयर वाज अ सडन, एडजेक्टिव क्या हो गया यहाँ, सडन या शार्प। देन नाउन इंक्रीज या डिक्रीज प्लस सब्जेक्ट इन द सेल ऑफ लैपटॉप। फोर्थ फॉर्मेशन में क्या है, आप पहले सब्जेक्ट लिख सकते हो, उसके बाद वर्ब दैट इंडिकेट्स टॉप और बॉटम पॉइंट, आफ्टर दैट टाइम एक्सप्रेशन लाइक द सेल ऑफ लैपटॉप टॉप्ड या फिर पीक्ड इन जनवरी। ऐसे आप एक लाइन बना सकते हो। उसके बाद पहले सब्जेक्ट लिख सकते हो, उसके बाद वर्ब, फिर नाउन दैट इंडिकेट्स टॉप और बॉटम पॉइंट, देन लास्ट में टाइम एक्सप्रेशन लाइक द सेल ऑफ लैपटॉप, वर्ब अगर पास्ट में रीच्ड, हिट, टच्ड, देन नाउन अ पीक पॉइंट, अ बॉटम पॉइंट, अ टॉप पॉइंट, देन इन 2004 जो टाइम एक्सप्रेशन है। सिक्स्थ फॉर्मेशन में आपको क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब ये लेना है। उसके बाद एडवर्ब ऑफ डिग्री कंपैरिजन, देन फ्रैक्शन। ये ज़्यादातर ये सेंटेंसेस जहाँ पे परसेंटेज दी होती है वहाँ यूज़ होते हैं, मोस्टली इन पाई चार्ट्स। एंड उसके बाद द स्केल ऑफ कंपैरिजन, इसमें लाइक द कंपनी हैज़ अ नियरली, या तो अ थर्ड लिख सकते हो, ऑलमोस्ट अ थर्ड, वन थर्ड, देन फ्रैक्शन 3/4, नंबर ऑफ वर्कर्स लास्ट में, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने बताया है इसमें। ठीक है, उसके बाद में आपको कुछ यूज़फुल सिनोनिम्स बता रही हूँ। जैसे कि आपको पता है कि
आइल्स के जो टास्क 1 है उसमें हमने वर्ड्स की रेपिटेशन नहीं करनी होती, तो उनकी प्लेस पे कुछ सिनोनिम्स यूज़ करने होते हैं। जैसे मैंने इस वीडियो में बताया है, इंक्रीज़, बार बार आप अपने सेंटेंसेस में इंक्रीज़ वर्ड नहीं यूज़ कर सकते, तो इंक्रीज़ की प्लेस पे आप क्या यूज़ कर सकते हो, एस्केलेट, इंक्लाइन, सोर, सर्च, असेंड। जो ये फॉर्म है ये आपको जो गिवन ईयर है उसके अकॉर्डिंग आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपको पास्ट में यूज़ करना है तो इनकी सेकंड फॉर्म यूज़ होएगी, अगर आपको फ्यूचर में करना है तो फर्स्ट ही होएगी, प्रेजेंट में भी फर्स्ट। डिक्रीज़ की जगह पे आप यूज़ कर सकते हो डिक्लाइन, ड्विंडल, डिसेंट, प्लमेट, प्लंज। एंड स्पीडली की जगह पे रैपिडली, क्विकली, फास्टली, रिस्कली, हरीडली, स्विफ्टली। स्लोली जैसे स्लो ग्रोथ होती है, हम देखते हैं कि लाइन ग्राफ स्लोली बढ़ रहा है, तो उसकी जगह पे आप क्या यूज़ कर सकते हो, ग्रेजुअली, स्टैडली, अनहरीडली, बिट बाय बिट, स्टेप बाय स्टेप, क्रीपली। फ्लक्चुएशन जैसे कि मैंने वीडियो में ये साइन शो किया है, अप एंड डाउन ऐसी लाइंस दी हुई होती हैं, तो इनके लिए आप वर्ड्स यूज़ कर सकते हो, अप एंड डाउन्स, राइज एंड फॉल्स, ऑसिलेशन। ये ट्रेंड को मेंशन करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। अब मैं आपको बताऊंगी कि स्ट्रक्चर ऑफ टास्क 1। टास्क 1 आपको लिखना कैसे है। जैसे कि पहले क्या होता था, जो ओवरव्यू थे मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट क्या थे लास्ट में लिखते थे, लेकिन अब क्या है, ट्रेंड थोड़ा चेंज हो गया है। इसमें क्या है, पहले आपको इंट्रोडक्शन देनी है जस्ट इन 2 to 3 लाइन्स, उसके बाद ओवरव्यू में क्या होता है, हमें कोई डाटा डिजिट में और ईयर डिजिट में मेंशन नहीं करना होता। इसमें क्या है, हमें जस्ट एक ट्रेंड बताना होता है कि इनिशियल ईयर में क्या हो रहा है और लास्ट ईयर में क्या हो रहा है। उसके बाद आपको बनाना होता है बॉडी पैराग्राफ फर्स्ट, जिसमें आपको हाफ ग्राफ की इंफॉर्मेशन है जो वो देनी होती है, और नेक्स्ट बॉडी पैराग्राफ 2, जिसमें आपको जो रेस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन रह गई है वो एक्सप्लेन करनी होती है। सो गाइज़, आपको अगर मेरी वीडियो ये अच्छी लगी और आपके लिए ये यूज़फुल है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।